नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मित्राणि, हम सभी आज ये 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इससे पहले 10 अध्याय तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ही प्रयास करेंगे कि 12वां अध्याय भी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूं। देखिए मित्रों, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे पास मेरा व्यू ज़्यादा नहीं आता है। मैंने कोई लोभ के लिए नहीं ये चैनल स्टार्ट किया है। मुझे कोई लोभ और लाभ नहीं है। जितने ही मित्र 10, 20, 25 जो ही मित्र मेरे देख पा रहे हैं, किन्हीं को भी लाभ हो रहा है, यही मेरे लिए काफ़ी है। चलिए, ज़्यादा समय आप लोग का बर्बाद नहीं करेंगे। और जैसे ही मेरा कल प्रयास करूँगा मैं कि कल आप लोगों का जो है कि ये पूरी तरह से ये क्यूसम भाग एक समाप्त हो जाए, और उसके बाद जो है कि मैं धीरे धीरे करके आप लोग का 11th 12th का भी पुस्तक कल से या नहीं तो परसों से स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का। और उसके बाद जो है कि मेरा टारगेट है कि 5 तारीख से रेगुलर 2 से 3 टाइम जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है कि प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे, और उसमें से कि 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, उस 40 नंबर का भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। मित्रों, मैंने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा उधर जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए भी मैं थोड़ा सा कुछ सोच रहा हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा फास्टली मैं इसे खींच रहा हूँ कि व्यूज आए नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है, कि ऐसा नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आज एक वीडियो बना लिया, 2-3 दिन के बाद बनाऊँगा व्यूज बढ़ेगा, नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे। चलिए, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगा आप लोगों का। ये 11वां अध्याय है ग्राम्य जीवनम। ग्राम्य जीवनम का अर्थ हो गया क्या? गांव में रहने वालों का जीवन, गांव में रहने वाले लोगों का जीवन। तो क्या कह रहा है? अयम पाठः आधुनिक जीवनस्य वैषम्यम विडंबनाम च दर्शयति। पुरा सर्वत्र ग्राम जीवनस्य प्रशंसायां विपुलं साहित्यं रचितम्, किंतु भौतिक जीवनस्य विकासेन सह ग्राम्य जीवनस्य समस्या वृद्धिर्जाता इति नोपेक्षणीयम्। नगर जीवनमिव ग्राम्य जीवनं न रोचते तद्वासिभ्यो अपि सम्प्रति। अतो अद्यतनं जीवनं वैषम्यमयमिति दर्शितं लेखकेन अस्माभिश्च किम करणीयमिति प्रतिपादितम। अब आइए मित्रों, हम लोग एक एक लाइन करके उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहा जा रहा है? अयम पाठः आधुनिक जीवनस्य वैषम्यम विडंबनाम च दर्शयति। यह पाठ आधुनिक जीवन की विषमता और विडंबना को दर्शाता है। ठीक है, यह पाठ आधुनिक जीवन की विषमता और विडंबना को दर्शाता है। पुरा सर्वत्र ग्राम्य जीवनस्य प्रशंसायां विपुलं साहित्यम रचितम। पुरा सर्वत्र, प्रारंभ में सभी जगह, ग्राम्य जीवनस्य प्रशंसायां, ग्राम्य जीवन की प्रशंसा में, विपुलम साहित्यम रचितम, विशाल साहित्य की रचना हुई है। किंतु भौतिक जीवनस्य विकासेन सह ग्राम्य जीवनस्य समस्या वृद्धिर्जाता इति नोपेक्षणीयम्। किंतु भौतिक जीवन के विकास के साथ, किंतु भौतिक जीवनस्य विकासेन सह, भौतिक जीवन के विकास के साथ ग्राम्य जीवन की समस्या वृद्धिर्जाता, समस्या में वृद्धि हो गई है। इति नोपेक्षणीयम्, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। आगे देखिए मित्रों, क्या कह रहा है? नगर जीवनम इव ग्राम्य जीवनम न रोचते। नगर जीवन के समान, नगर जीवन के समान ग्राम्य जीवनम न रोचते, गांव का जीवन अच्छा नहीं लगता है। किसको? तदवासीभ्यो अपि सम्प्रति, वहीं के रहने, तदवासीभ्यो, वहाँ के निवासियों का, संप्रति, अब जो है, जो गांव के लोग शहर चले गए, नगर का जीवन जी लिया है जिसने,
उसको अब गांव का जीवन अच्छा नहीं लगता है। क्या कह रहा है? अतो अद्यतनम जीवनम वैषम्यमयमिति दर्शति लेखकेन दर्शितम लेखिकेन। फिर से देखिए, अतो अद्यतनम, अतः अद्यतनम, वर्तमान समय में, आज के समय में, जीवनम, जीवन को या जीवन की, वैषम्यमयमिति दर्शितम लेखकेन, वर्तमान समय का जीवन जो है कितना विषमता से भरा हुआ है, इसको दिखाया है लेखक ने। लेखक ने किसको क्या दर्शाया है? वर्तमान समय की विषमता को दर्शाया है। आगे देखिए मित्रों क्या कह रहा है? अस्माभिश्च किम करणीयमिति प्रतिपादितम। अस्माभिश्च, और हम लोगों के द्वारा, किम करणीयमिति, क्या करना चाहिए, इति प्रतिपादितम, यह प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, हम लोगों के द्वारा क्या करना चाहिए यह प्रतिपादित किया गया है। आगे देखिए मित्रों क्या कह रहा है? अब कहानी में, चैप्टर में आते हैं। अस्माकं देशे जनाः ग्रामे नगरे च वसन्ति। हमारे देश में लोग गांव में और शहर में रहते हैं। अस्माकं देशे जनाः, अस्माकं देशे मतलब हमारे देश में, जनाः मतलब लोग कहाँ रहते हैं मित्रों? तो ग्रामे नगरे च वसन्ति, गाँव में और शहर में रहते हैं। ग्रामाणाम संख्या नगरापेक्षया नूनमाधिका वर्तते। गाँव की संख्या नगर अपेक्षया, शहर की अपेक्षा, नूनम अधिका वर्तते, अवश्य ही अधिक है। गांव की संख्या शहर की अपेक्षा क्या है? अवश्य क्या है? अधिक है। नगरानाम संख्या तु क्रमशः वर्धते किंतु ग्राम संख्या न तथा वृद्धिम लभते। कह रहा है नगरों की संख्या तो क्रमशः बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, किंतु ग्राम संख्या न तथा वृद्धिम लभते, लेकिन उस प्रकार से गांव की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है कि हमारे देश में लोग कहाँ रह रहे हैं? शहर में भी रह रहे हैं और गांव में भी रह रहे हैं। गांव की संख्या नगर की अपेक्षा से अवश्य अधिक है। ग्रामानाम संख्या नगरापेक्षया नूनमाधिका वर्तते। गांव की संख्या शहर की अपेक्षा नूनम न अवश्य अधिका वर्तते न अधिक है। लेकिन क्या कह रहा है? नगरानाम संख्या तो, शहरों की संख्या तो क्रमशः वर्धते, लगातार बढ़ रही है, किंतु ग्राम संख्या न तथा वृद्धिम लभते, लेकिन गांव की संख्या उस प्रकार से नहीं बढ़ रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है? अधुना ये ग्रामवासिनः प्राचीन काले ते ग्रामवासिनः एव। अधुना ये नगरवासिनः, वर्तमान समय में जो शहर में रह रहे हैं लोग, वर्तमान समय में जो नगरवासी हैं, प्राचीन काल में वे लोग क्या थे? ग्रामवासी ही थे। ठीक है, अधुना ये नगरवासिनः, जो वर्तमान समय में नगरवासी थे, प्राचीन काले ते, प्राचीन काल में वे सभी नगरवासिनः एव, नगरवासी ही थे। आगे देखिए क्या कह रहा है? केचित् स्वग्रामेण संबंधम अद्यापि निर्वहन्ति। केचित्, कुछ लोग। हाँ, तो क्या कह रहा है? केचित् मैंने क्या हो गया? कुछ लोग, कुछ, केचित्, केचित् स्वग्रामेण, अपने गांव से, स्वग्रामेण माने अपने गांव से, संबंधम अद्यापि निर्वहन्ति, संबंध, अपने गांव से संबंध, अद्यापि माने आज भी, निर्वहन्ति माने निभाते हैं। जो लोग शहर चले गए हैं लेकिन शहर में रहने के बावजूद अपने गांव से संबंध नहीं तोड़ते। अपने परिवार में कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी बेटे बेटियों का विवाह हो जाए या उपनयन संस्कार हो जाए, कोई भी यज्ञ प्रयोजन होता है तो वो गांव में आकर के ही करते हैं, अपने गांव से संबंध नहीं छोड़ते हैं, गांव से संबंध निभाते हैं। अब आगे देखिए क्या करे? एका प्राचीनोक्ति वर्तते प्रकृतिर ग्रामम सृजत। ठीक है, प्रकृतिर ग्रामम सृजत। प्रकृति ने क्या बनाया था? गांव की रचना की थी। प्रकृति ने किसकी रचना की थी मित्रों? तो प्रकृति ने गांव की रचना की थी।
लेकिन क्या हुआ, नगरम तो मानवस्य रचनेति, नगर तो मानव की रचना है, शहर किसकी रचना है, मनुष्य की रचना है। ठीक है, क्षमा करेंगे मित्र, स्क्रीन इधर उधर हो गया था। मेरे दो शिष्य हैं, हमेशा मेरे साथ बैठ कर के पढ़ते हैं। दो खरगोश है तो उसी के पंख से हो गया था, मतलब कान से। आगे देखिए क्या हो गया कि मैं क्या कह रहा, प्राचीन काले ते ग्रामवासिनः एव, प्राचीन काल में वे लोग गांववासी ही थे। केचित् ग्राम संबंधेन संबंधमपि अद्यापि निर्वहन्ति, क्या कहा जा रहा है, एक प्राचीनोक्ति वर्तते प्रकृति ग्रामम सृजत नगरम तो मानवस्य रचनेति, प्रकृति ने गांव की रचना की थी लेकिन नगर की रचना तो मानव ने किया है। क्या करा, अस्यार्थस्तु, अस्यार्थः तु, इसका अर्थ तो केवल क्या है, ग्रामस्य विकासः प्राकृतिकः, नगराणि तु कृत्रिमाणि सन्ति। क्या कह रहा है कि इसका अर्थ क्या हुआ, किसका अर्थ क्या हुआ, प्रकृति की रचना, प्रकृति ने क्या बनाया था, प्रकृति ने गांव बनाया था, और शहर की रचना किसने की है, तो मनुष्य ने की है। नगर को किसने रचा है, तो मानव ने रचा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि गांव का विकास, ग्रामस्य विकासः प्राकृतिकः, गांव का विकास क्या होता है, प्राकृतिक होता है। गांव का विकास कैसा होता है, प्राकृतिक होता है। नगराणि तो कृत्रिमाणि सन्ति, और शहर तो क्या है, बनावटी है। शहर का विकास कैसा है मित्र, तो बनावटी है। मानवस्य कृत्रिमाणि सन्ति, मानवः स्वस्य भौतिकीं सुख समृद्धिं कल्पयित्वा महता प्रयासेन नगराणि निर्ममे। मानवः, मनुष्य ने, स्वस्य अपने, भौतिकीं सुख समृद्धिं, भौतिक सुख समृद्धि को, कल्पयित्वा सोचकर, महता प्रयासेन, महान प्रयास के द्वारा, नगराणि निर्ममे, शहर की रचना की, शहर का निर्माण किया। मनुष्य ने शहर का निर्माण क्यों किया, तो अपनी भौतिक सुख समृद्धि को देखते हुए, अपनी भौतिक सुख समृद्धि की कल्पना करते हुए, ठीक है मित्रों, अपनी भौतिक सुख समृद्धि की कल्पना करते हुए मनुष्य ने क्या किया, तो मनुष्य ने क्या कर लिया, तो महान प्रयास से, अपने ही महान प्रयास से शहर की रचना कर ली, शहर का निर्माण कर लिया। भोजनम वसनम आवासश्चेति तिस्रः आवश्यकताः मानवस्य वर्तन्ते, भोजन, आवास और वस्त्र। ठीक है, भोजन, भोजनम न भोजन, वसनम न वस्त्र, आवासश्च मतलब और रहने का स्थान। तीसरा आवश्यकता मानवस्य वर्तन्ते, तीन ही आवश्यकताएं हैं मनुष्य की। ग्रामे एताः न्यूनतमाः प्राप्यन्ते, ग्रामे एताः, गांव में ये सभी, न्यूनतमाः प्राप्यन्ते, बिल्कुल कम रूप में पाए जाते हैं। इति तत्रत्याः जनाः संतोष प्रधानाः, करा ग्रामे एताः न्यूनतमाः प्राप्यन्ते, गांव में ये सभी बहुत कम पाए जाते हैं। क्या, तो भोजन, कपड़ा और रहने का स्थान। ग्रामे एताः न्यूनतमाः प्राप्यन्ते इति तत्रत्याः जनाः संतोष अप्रधानाः। ठीक है, गांव में ये सभी व्यवस्थाएं बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ के लोग क्या होते हैं कि संतोष प्रधानाः, वहाँ के लोग संतोष प्रधान होते हैं, वो लोग संतोष कर लेते, नहीं है मेरे जीवन में नहीं है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे मित्रों, गांव में लोग केवल एक तौलिया लपेट करके दिन भर घूमते रहते हैं एक दूसरे के यहाँ। सभी लोगों के पास में पर्याप्त समय रहता है, सभी एक दूसरे को समय देते हैं, सभी एक दूसरे को क्या कहते हैं कि तहजीब देते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं गांव में। ठीक है, तो गांव में
भोजन के लिए भी कोई समस्या नहीं है, एक आदमी दूसरे के यहाँ जाके खा लेता है, तो वो उसके कोई किसी के यहाँ भी कोई जाकर के भोजन कर लेता है, कोई किसी से मन में राग द्वेष घृणा ये सब बातें नहीं होती हैं गांव में। आगे देखिए क्या कह रहा है, किंतु एतल्लाभार्थम धनम आवश्यकम, किंतु एतत् लाभार्थम, किंतु लाभ जोड़ एतत् जोड़ लाभ जोड़ अर्थम एतल्लाभार्थम, किंतु यह इसके लाभ के लिए, किंतु इसके लाभ के लिए क्या कह रहा है, किंतु एतल्लाभार्थम धनम आवश्यकम, किंतु इस लाभ के लिए धन की आवश्यकता है, धन आवश्यक है। कृषि प्रधाना धन व्यवस्था ग्रामे अद्यापि वर्तते। कृषि प्रधान धन व्यवस्था ग्रामे अपि, कृषि प्रधान गांव में अद्यापि आज भी धन व्यवस्था वर्तते, धन की व्यवस्था है। कृषि प्रधान गांव में आज भी क्या है, धन की व्यवस्था है। क्वचिदेव व्यापारः उद्योगो वा विद्यते, कहीं कहीं व्यापार अथवा उद्योग भी है। ठीक है, कृषि प्रधान गांव में आज भी क्या है, तो धन की व्यवस्था है, और कहीं कहीं क्या है, तो व्यापार अथवा उद्योग है। गांव में व्यापार भी है और उद्योग भी है। अतएव ग्राम्य जनाः, इसलिए गांव के लोग धनार्जनाय नगरम प्रति पलायमाना दृश्यन्ते, इसीलिए लोग, कहाँ के लोग, तो गांव के लोग धनार्जनाय धन कमाने के लिए, धन के अर्जन के लिए नगरम प्रति पलायमाना दृश्यन्ते, नगर की ओर, शहर की ओर। पलायमाना हमने क्या हो गया मित्रों, पलायमान। ठीक है, गांव छोड़ करके शहर की ओर जा रहे हैं, किसके लिए, तो धनार्जना। याद रखिएगा, गांव के लोग गांव छोड़ करके शहर की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं, तो धनार्जना है, धन कमाने के लिए पलायन कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कर, प्राचीन काले ग्राम्य जीवनम बहु सुखमयम बभूव, प्राचीन काल में गांव का जीवन बहुत अधिक सुखमय था। संतुष्टः ग्रामवासिनः यदा कदैव नगरम गच्छन्ति स्म, संतुष्ट ग्रामवासी यदा कदा ही नगरम गच्छन्ति स्म, शहर जाते थे। ठीक है, संतुष्ट गांव के लोग यदा कदा ही कहाँ जाते थे, नगरम गच्छन्ति स्म, शहर जाते थे। सुखस्य साधनानि तदानीम उपलब्धानि ग्रामीणेभ्यो रोचन्ते, सुखस्य साधनानि, सुख के साधने, तदानीम उपलब्धानि, उस समय जो उपलब्ध थे, ग्रामीणेभ्यो रोचन्ते, ग्रामीणों को अच्छा लगता था। ठीक है, उस समय जो सुख का साधन था, कहाँ, तो गांव में जो उस समय सुख का साधन था प्राचीन काल में, उस समय गांव के लोगों को क्या होता था, तो रोचन्ते, अच्छा लगता था। जैसे क्या क्या देखिए, शुद्धम जलम निर्मलो वायु स्वपरिश्रमार्जितम अन्नम, शुद्ध जल, निर्मल वायु, अपने परिश्रम के द्वारा अर्जित अनाज, समाजे सामंजस्यम, जनानां परिमिता संख्या, एतत् सर्वं ग्राम्य जीवनस्य लक्षणम बभूव। देखिए क्या क्या गांव में, बिल्कुल आज भी गांव में ये सब चीज़ मिलता है मित्रों। शुद्ध जल, निर्मल वायु, हम लोग आज भी हवा खाने के लिए, हवा प्राप्त करने के लिए बगीचा में या नदी के किनारे टहलने के लिए चले जाते हैं, है ना, और खेतों में भी घूम आते हैं। वहाँ क्या मिलता है, तो हमको निर्मल वायु प्राप्त होती है। गांव में हम लोगों का जो अपने अपने गांव में सबको चापानल है, चापानल में क्या है, तो शुद्ध जल मिलता है, आयरन नहीं के बराबर होता है। और गांव के लोग क्या करते हैं, अपने परिश्रम से, स्वयं से खेती करके, ठीक है, क्या करते हैं, तो उपार्जित करते हैं क्या, अनाज। आपको गांव में आज भी फसल का जो है कीटाल नज़र आ जाएगा। हर एक घर के दरवाजे पर, हर एक व्यक्ति के घर में आपको 3-4 कोठारें मिल जाएंगी, जिसमें कि हर एक वर्ष का अपने खेतों में उपजाया हुआ अनाज मिल जाएगा आपको।
जिसमें मकई होता है, गेहूँ रहता है, ज्वार बाजरा वगैरह वगैरह सब चीज़, तिलहन दलहन सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़, ये सारी चीज़ें आपको शहर में नहीं ही मिल सकती हैं। शहर में तो ये सब, शहर में तो एक छोटा सा कमरा लेता है लोग, उसी का लोग 15,000 20,000 क्या कहते हैं, सिर्फ रूम रेंट देता है। जितना कमाता है सब वहीं पर रह जाता है। तो गांव के लोग पूरी तरह से जो एक रियल में धनवान होते हैं तो वो गांव के लोग ही होते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्यों होते हैं? क्योंकि उनको शुद्ध जल मिलता है, निर्मल वायु मिलता है, जो शहर में कभी नहीं मिल पाता। अपने परिश्रम से वो अपना अनाज स्वयं उपजाते हैं। समाज सामंजस्यम, समाज में उनका अपना एक सामंजस्य रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में सभी एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जना नाम परिमिता च संख्या, और लोगों की एक निश्चित संख्या होती है गांव में। एतत् सर्वम ग्राम जीवनस्य लक्षणम बभू, ये सारे लक्षण गांव के जीवन का लक्षण होता है। आगे देखिए क्या करा, कृत्रिमा भौतिकी संस्कृति भारतस्य ग्रामाण बहुकालम यावत नास्पृशत। कृत्रिमा माने बनावटी, और भौतिक संस्कृति, ठीक है, भौतिक संस्कृति भारतस्य ग्रामाण, भारत के गांवों को बहुकालम यावत, बहुत काल तक, नास्पृशत नहीं छुआ, बहुत समय तक नहीं छुआ। किसने नहीं छुआ मित्रों? तो बहुत समय तक भारत के गांव को शहर की जो आबो हवा है, शहर के जो बनावटी परिदृश्य है, उसने टच नहीं किया, उसने नहीं छुआ। आगे देखिए क्या कह रहा है, विदेशेषु तु ग्रामे अपि वैज्ञानिकी समृद्धि रागता तथा विद्युत प्रभावः, यथा विद्युत प्रवाहः, आधुनिक संचार व्यवस्था, यातायात साधनानि, कृषि कर्मणे यंत्रोपस्करादिनी च। देखिए क्या क्या हो गया है, विदेशेषु तु ग्रामे अपि, विदेशों में तो ग्रामे अपि, गाँव में भी, वैज्ञानिकी मतलब वैज्ञानिक, समृद्धि आगता, समृद्धि आ गई है। कहाँ से? तो विदेशों से, ठीक है, विदेशों से क्या हो गया? तो गांव में भी वैज्ञानिक समृद्धि आ गई है। जैसे विद्युत प्रवाह, बिजली की व्यवस्था, आधुनिक संचार व्यवस्था, वर्तमान समय की जो संचार व्यवस्था है, अभी तो हम लोग टेलीफोन मोबाइल सबका यूज करते हैं, अभी तो सबों के पास एक एक मोबाइल मिल जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आधुनिक संचार व्यवस्था, यातायात साधनानि, और यातायात जाने आने मतलब क्या, आने जाने के लिए जो साधन है वो, कृषि कर्मणे यंत्रोपस्करादिनी, खेती में जो कि यंत्र और उपस्कर हैं वो सारे, ठीक है, मतलब ये सभी हैं। तो देखिए पहले प्राचीन काल में, जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि पहले के ज़माने में लोग एक हल रखते थे और उसे जो है कि बैलों के गले में डाल देते थे, और किसान जो है उस हल पर नीचे खड़ा हो जाता था, और तब जाकर के वह खेतों की जुताई किया करता था। या नहीं तो सब परिवार मिल कर के कुदाल लेकर के सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व ही जा कर के खेतों में वो लोग अपने खेतों की खुद से ही हल के द्वारा, मतलब हल के द्वारा नहीं तो कुदाल के द्वारा स्वयं ही वो लोग अपने खेत को जोत लेते थे। अब क्या है, और फसल का जो कि फसल को काटना भी स्वयं होता था, फसल को तैयार भी वो लोग स्वयं ही करते थे, ठीक है मित्रों। लेकिन अभी क्या है कि फसल काटने के लिए भी मशीन आ गया है, तैयार करने के भी मशीन है। इससे क्या कहीं ना कहीं बेरोजगारी की संख्या और भी बढ़ गई है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के आने से बेरोजगारी की जो है कि व्यवस्था बढ़ी है। आगे देखिए मित्रों क्या कह रहा है, नेदम भारतीय ग्रामेषु दृश्यते प्रायेण न इदम, भारतीय ग्रामेषु दृश्यते प्रायेण, यह भारतीय गांवों में देखा, भारतीय ग्रामेषु मतलब भारत के गांवों में प्रायः देखा जाता है, ठीक है। ये कहाँ देखा जाता है? भारत के गांव में देखा जाता है। अतएव अद्य ग्राम जीवनम न वरदान रूपम मन्यते, अतएवाद्य, इसलिए
ही आज ग्राम्य जीवन वरदान के रूप में नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब तो क्या है कि सब लोग मशीन के द्वारा ही सारा काम हो जाता है। जब मशीन आ गया तो ये मशीन तो ईश्वर प्रदत्त है नहीं, ठीक है। मशीन क्या है? मशीन तो मानव ने बनाया है, इसलिए वरदान तो उसे माना नहीं जा सकता है। आगे देखिए मित्रों क्या कर रहे हैं, संपन्नाः ग्रामीणाः अपि, संपन्न ग्रामीण भी नगरम प्रति पलायमान पराः, तत्र का कथा विपन्नानां वृत्तिहीनानां ग्राम जनानां। क्या कह रहा है कि संपन्नाः ग्रामीणाः अपि, जो सभी साधनों से, सुख साधनों से संपन्न हैं, ऐसे ग्रामीण भी नगरम प्रति पलायमान पराः, शहर की ओर पलायन हो रहे हैं। तत्र का कथा, तब क्या कहें, तब क्या कहानी रची जाएगी, किसकी? विपन्नानाम, जो विपन्न हैं, वृत्तिहीनानाम, जो वृत्ति से हीन है, जो धनहीन है, उसकी क्या दुर्गति होती होगी। कौन? ग्राम जनानाम, गांव के लोगों की, ऐसे गांव के लोगों की क्या दुर्गति होती होगी जो क्या है? धनहीन है और क्या है तो संपत्तिहीन है। ऐसे गांव के लोगों की क्या स्थिति होगी जब संपन्न और धनवान लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, तब गांव के जो विपन्न लोग हैं, वृत्तिहीन लोग हैं, उनकी दुर्गति क्या होगी। इमे नगरेषु जीविकाम लभ्यन्ते, इमे नगरेषु, नगरों में, इस प्रकार से, अयम इमो इमे, ये सभी कहाँ रहते हैं? तो क्या करें? नगरेषु जीविकाम लभ्यन्ते, नगरों में जीविका पाते हैं। ये सभी शहरों में जाकर के क्या करते हैं? तो जीविका पाते हैं, भोजन पाते हैं। पूर्वे तु सुख समृद्धि जातम भौतिकीम सुविधाम चेती, पहले तो सुख समृद्धि होती है, भौतिक सुविधा भी, और भौतिक सुविधा भी क्या क्या होता है शहर में? तो पहले शहर में होता है क्या? तो सुख समृद्धि प्राप्त होती है, और सुख समृद्धि के साथ साथ क्या प्राप्त होता है? ठीक है, सुख समृद्धि के साथ साथ क्या आता है? भौतिक सुविधा भी प्राप्त होती है। सुख समृद्धि प्राप्त होती है और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आगे देखिए मित्रों क्या कहता है कि अपि च ग्रामे नाद्य स्वर्गस्य कल्पना वर्तते, गांव में आज स्वर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती है। पहले गांव में स्वर्ग था, ठीक है, पहले गांव में स्वर्ग था, लेकिन अब जो है आज गांव में स्वर्ग की कल्पना नहीं करते हैं लोग। क्यों? अतः नाद्यत्वे ग्राम्य जीवनम प्रशस्तमिति साहित्येषु गीयते, इसीलिए न अद्यत्वे, इसी कारण से वर्तमान समय में, आज के समय में क्या नहीं है? तो ग्राम्य जीवनम प्रशस्तम इति, गांव का ग्रामीण जीवन प्रशस्त नहीं है। साहित्येषु गीयते, साहित्यों में गीयते गाया जाता है, ठीक है, साहित्यों में ऐसा क्या किया जाता है? गाया जाता है। अब आगे देखिए क्या कर, अद्य क्वचिद ग्रामेषु अनावृष्टि कारणात्, क्वचित अतिवृष्टि निमित्तात्, कदाचिन अदिषु जलपूरणेन तटबंध भंगात् महदेव ग्राम जन संकटम आपाद्यते। देखिए मित्रों कितना गंभीर बात कहा जा रहा है कि अद्य क्वचित ग्रामेषु, वर्तमान समय में यानी कि आज के समय में क्या है कि कहीं किसी गांव में अनावृष्टि कारणात्, मतलब वृष्टि ही नहीं होती है, इस कारण से, क्वचित अतिवृष्टि निमित्तात्, कहीं किसी गांव में क्या होता है? अत्यंत वर्षा हो जाता है, जिसके कारण से कदाचिन नदीषु जलपूरणेन, किसी नदी में बाढ़ के कारण से क्या होता है? तो तटबंध भंगात, तटबंध माने बांध के टूट जाने से महदेव ग्राम संकटम आपद्यते, भीषण गांव में संकट आ जाती है। विहार प्रदेशे तु सर्वमिदं युगपद दृश्यते इत्यभिशापमेव मन्यते ग्राम जीवनम, बिहार के क्षेत्र में तो सभी लोग युगपद दृश्यते क्या करे? युगपद दृश्यते इत्यभिशापमेव मन्यते ग्राम जीवनम,
बिहार के प्रदेश में तो यह सब कुछ, ठीक है, युगपद दृश्यते, लगातार हमेशा देखा जाता है कि इति अभिशाप मेव मन्यते, इसे अभिशाप के रूप में माना जाता है। ठीक है, गांव के जीवन को क्या माना जाता है? अभिशाप के रूप में माना जाता है, देखा जाता है। इत्य मन्यते ग्राम्य जीवनम, गांव के जीवन को क्या माना जाता है? तो अभिशाप के रूप में माना जाता है वर्तमान समय में मित्रों। क्यों वर्तमान समय में अभिशाप के रूप में माना जाता है गांव के जीवन को? क्योंकि गांव के जीवन में उतनी जैसी सुख सुविधाएं शहरों में होती हैं, वैसी सुख सुविधाएं गांव में नहीं मिलता है। इसी कारण से गांव के जीवन को क्या माना जाता है? अभिशाप माना जाता है। हम लोग देखते हैं कि किसी का बच्चा अगर यदि शहर में जाकर के पढ़ता है तो हम लोग कहते हैं नहीं, वर्तमान समय में की जो यह परिदृश्य है, कहा जाता है कि नहीं फलाना का बेटा देखना कुछ न कुछ बड़ा करेगा, फलाना का बेटा शहर में पढ़ता है, कानपुर में पढ़ता है, दिल्ली में पढ़ता है, भागलपुर में पढ़ता है, पटना में पढ़ता है। तो एवं प्रकार से ये जो भ्रांतियाँ बनी चली आ रही है, और किसी का बच्चा अगर यदि शहर में गांव के स्कूलों में पढ़ता है तो हम लोग जो उसको हीन दृष्टि से देखते हैं। अपने परिवार का ही कोई बच्चा अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ता है तो हम लोग उसको हीन दृष्टि से देखते हैं, है ना मित्रों। तो ये किसके कारण से हो रहा है? तो सरकारी, हम लोग देखिए सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। सरकारी विद्यालय के स्वयं शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं इसमें तो हमारा दोष स्वयं है। हम लोग जब शिक्षक बन करके जाते हैं, हम लोग स्वयं बच्चों के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को जो कि उनके मूल शिक्षा से उसे दूर रखने का प्रयास करते हैं। याद रखिए मित्रों, जब हम लोग बहुत सारे, आप लोगों में से बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे होंगे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते होंगे। आप लोग उस समय को याद करिएगा, जब आप लोग की सरकारी विद्यालय में नौकरी हो जाएगी तो आप लोग अपने उस समय को याद करिएगा कि किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल में आपको क्रश किया जाता था। अगर यदि सरकारी विद्यालय में आपकी नौकरी हुई है तो आप अपने उन नौनिहालों को, जो गरीब बच्चे आते हैं, उनके चेहरे को थोड़ा सा याद करिएगा मित्र, और उनको जो है उनके भौतिकता से दूर उन्हें नहीं करिएगा। उन्हें प्रयास करिएगा कि एक अच्छी शिक्षा दें, अच्छा मार्गदर्शन करें और उनके जीवन को सफल बनाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। आइए मित्र आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। हाँ, समाजे च राजनीति प्रसारेण दल प्रतिबद्धा जातिवादः भूमि विवादः इत्याद्यपि संकट कारणम विशेषेण ग्रामेषु दृश्यते। क्या कहा जा रहा है कि समाजे च, और समाज में राजनीति प्रसारेण, राजनीति के प्रसार के कारण दल प्रतिबद्धा, दल में प्रतिबद्ध, जातिवाद, भूमि विवाद इत्यादि का संधि विच्छेद क्या आ जाएगा? इति जोड़ आदि जोड़ अद्य जोड़ अपि इत्याद्यपि। ठीक है, तो क्या हो गया? ये आज भी, इति आदि अद्यापि। ठीक है, तो भूमि विवाद आज भी संकट का कारण विशेषेण ग्रामेषु दृश्यते, विशेष रूप से गांव में देखा जाता है। गांव में क्या क्या देखा जाता है मित्रों? समाज में राजनीति प्रसारण, और समाज में राजनीति के प्रसार के कारण दल प्रतिबद्धता। ठीक है, दल के प्रतिबद्धता, दल बल बनना शुरू हो गया है। सभी गांव में भी देखेंगे आप लोग, ये चीज़ आपको नज़र आएगा जब आप लोग ग्राम प्रधान का यानी का मुखिया का चुनाव देखेंगे गांव में, तो बहुत ही एक अनोखा सा माहौल गांव में बन जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि जातिवाद, भूमि विवाद, ये सारे संकट विशेष रूप से गांव में देखा जाता है। तदर्थम मानवतावादस्य विकासः आवश्यकः, इसी कारण से मानवता का विकास आवश्यक है। मानवतावादस्य विकास, मानवतावाद का विकास आवश्यक है। युवका जने जने समता भावम दर्शयन्तु, जितने भी आप सभी युवक हैं वो क्या करें?
जन जन में सभी लोगों में समता की भावना दिखाएं। दर्शयन्तु प्रकृति सर्वान मानवान समान समान शरीरा वय रचयति। प्रकृति जो है सभी मानवों के लिए समान शरीर के अवयवों की रचना करता है। प्रकृति देखिए सभी मनुष्यों को एक समान शरीर प्रदान करता है, सबको 2 हाथ 2 पैर 2 आँख आदि देता है। ठीक है। कुतस्तत्र कृत्रिमो मानव कृतो वैर भावः। तब तो कहाँ से यह बनावटी मानवता के लिए मानव कृतो मानव द्वारा रचित वैर की भावना आ गई है। तो वैर की भावना क्यों कहाँ से आई है मित्रों, किस चीज़ के लिए आई है? तो जातिवाद के लिए आई है, भूमि विवाद के कारण से आई है, ये जो राजनीति जो प्रसार हो गया है गांव में, इसके कारण से भी आई है। ठीक है। ग्रामे कामम न भवतु भौतिकम समृद्धि किंतु पर्यावरण से निर्मलता तत्रय बाहुल्येन वर्तते इति न संदेहः। करे गाँव में कामम न भवतु, गांव में निश्चित रूप से काम नहीं हो। भौतिकी समृद्धि, गांव में जो है भौतिक समृद्धि नहीं हो, लेकिन पर्यावरण की निर्मलता वहाँ पर बहुलता से प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। गांव में भौतिक समृद्धि नहीं मिल सकती है, ये माना जा सकता है, लेकिन पर्यावरण की निर्मलता वहाँ पर बहुलता से मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नगर जीवन से समृद्धि ग्रामे अपि समानेया प्रशासनेन। नगर जीवन की समृद्धि गांव में भी समान या ठीक है बराबर समान रूप से प्रशासन के द्वारा क्या कह रहा है, फिर से सुनिए, नगर जीवन की समृद्धि गांव में भी समान रूप से प्रशासन के द्वारा दिया गया है कि ऐसा नहीं कि गांव में और शहर में कोई भेद किया है प्रशासन ने। जो व्यवस्थाएं शहर के जीवन के लिए दिया गया है, वही सारी व्यवस्थाएं समान रूप से प्रशासन ने किसको दिया है, गांव में भी दिया है। तदैव ग्राम जीवनम सुखदम काम्यम च भविष्यति। ठीक है। तभी गांव का जीवन सुखद, गांव के जीवन के सुख की कामना होगी। ठीक है। मतलब गांव में सुख और काम, मतलब क्या कहते हैं, सुखी संपन्न जीवन कब होगा, जबकि गांव में भी नगर के जीवन के समान शहर में जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार ने शहर में व्यवस्थाएं दी हैं, वो सारी व्यवस्थाएं अगर गांव में भी प्रदान कर दी जाएं, तभी गांव का जीवन सुखद हो सकता है। नगरम प्रति पलायनम चावरुद्धम स्यात्। और शहर के प्रति पलायन रुक सकता है। यानी क्या, जो व्यवस्थाएं शहर में दी गई हैं, वही सारी व्यवस्थाएं अगर गांव में दी जाएं, तो शहर के प्रति पलायन लोगों का रुक जाएगा। एक बार सभी मित्र संधि विच्छेद देख लीजिए, क्या कह रहा है। आवासश्चेति, तो आवासः जोड़ च जोड़ती हो गया। समृद्धि रागता, समृद्धि ही जोड़ आगता। नास्पृशत, तो न जोड़ अस्पृशत। कदाचिन्न नगरेषु, तो कदाचित जोड़ नगरेषु। इत्याद्यपि जोड़ आदि जोड़ अपि। चावरुद्धम, च जोड़ अवरुद्धम। एतल लाभार्थम, तो एतत् जोड़ लाभार्थम। नोपेक्षणीयम, तो न जोड़ उपेक्षणीयम। वासिभ्योपि, वासिभ्यः जोड़ अपि। नगरापेक्षया, तो नगर जोड़ अपेक्षया। नूनमाधिका, तो नूनम जोड़ अधिका। कदैव, कदा जोड़ एव। अब प्रकृति प्रत्यय विभाग कर लीजिए मित्र। कह रहा है प्राकृतिक, तो प्रकृति जोड़ ठक प्रत्यय लगा है उसमें। ये सब निश्चित रूप से सभी 2-4 बार अभ्यास कर लेंगे। वैसे मैं 5 तारीख से आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अभ्यास कराऊंगा ही। प्राकृतिक, तो प्रकृति जोड़ ठक हो गया। भौतिकी, तो भूत जोड़ ठक जोड़ नीप हो गया भौतिकी। पलायमाना, तो क्या गया पलायमाना, तो क्या गया, पला जोड़ अय जोड़ सानच। ये परा नहीं होगा मित्रों, पला होगा। संस्कृति, तो सम जोड़ क्री जोड़ 3, ये 3 बार मिल चुका है। संस्कृति, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए। संस्कृति का सम जोड़ क्री जोड़ 3, संस्कृति ही। ठीक है। 3 प्रत्यय है संस्कृति में। वैज्ञानिकी, विज्ञान जोड़ ठक, तो विज्ञान जोड़ ठक लगने से क्या हो गया, वैज्ञानिक, उसमें नीप लग गया तो वैज्ञानिकी हो गया। वैज्ञानिक क्या हो गया, विज्ञान जोड़ ठक।
विज्ञान जो ठक से बन गया वैज्ञानिक, ठीक है। अब उसी में नीप प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया मित्रों, तो वैज्ञानिकी बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है, निर्मलता, निर्मलता देखिए, निर्मल जोड़ तल तो हो गया निर्मल, निर्मलता। अब उसमें टाप लग गया तो क्या बन गया, निर्मलता। निर्मल जोड़ तल जोड़ टाप, निर्मलता हो गया। ग्राम्यः, ग्राम जोड़ यत से बन गया ग्राम्यः। काम्यम, कम जोड़ निच जोड़ नियत से बन गया काम्यम। अवरुद्धम, अब जोड़ रुध जोड़ अक्तौ से बन गया अवरुद्धम। कदा, किम जोड़दा कदा। यदा, यत जोड़दा यदा। पद परिचय कर लीजिए। पद परिचय में है पहला वर्तते। वर्तते में आपको पूछ दिया जाएगा मित्रों, वर्तते में कौन सा धातु है, तो वृत धातु है। कौन सा पद है, कौन धातु का कौन सा रूप है, तो ये आत्मनेपद धातु है। वर्तते का लकार बताइए, तो लट लकार है। प्रथम पुरुष का एक वचन है ना। असृजत, सृज धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है उसमें। प्राप्यन्ते, प्राप्यन्ते में प्र उपसर्ग है। आप धातु है, कर्मवाच्य। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। बभूव, बभूव में भू धातु है। लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो बभू में क्या है, भू धातु है, लिट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है ना। अस्पृशत, अस्पृश्यत तो स्पृश धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। स्यात, इसमें अस धातु है। विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। समास विग्रह भी कर लीजिए। नगरापेक्षया, नगरस्य अपेक्षया षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। सुख, सुख समृद्धि, सुख सहिता समृद्धि मध्यम पद लोपी समास है इसमें। धनार्जनाय, धनस्य अर्जनाय षष्ठी तत्पुरुष है। ग्राम्य जीवनम तो ग्राम्यम जीवनम, ठीक है, कर्मधारय समास है। अनावृष्टि, नावृष्टि, ठीक है, तो नए समास है इसमें मित्रों। आइए प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। अभ्यासः मौखिकः। निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्त। अस्माकं देशे जनाः कुत्र वसन्ति। हमारे देश में लोग कहाँ रहते हैं, तो कहाँ कहाँ रहते हैं मित्रों, ग्रामे नगरे च। खाली ग्राम में नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आपको ये प्रश्न आ गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको अगर ग्राम में रहेगा तो आप लोग ग्राम में केवल टिक नहीं करेंगे, ना नगरे में टिक करेंगे, दोनों में टिक करेंगे। ग्रामे नगरे च। भारते केषां संख्या अधिका अस्ति। भारत में किसकी संख्या अधिक है, तो किसकी संख्या अधिक है मित्रों, तो भारत में गांव की संख्या अधिक है, तो ग्रामे। अच्छा, केषां है ना, तो ग्रामाणाम हो जाएगा, षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा, ग्रामाणाम हो जाएगा। प्राचीन काले ग्राम्य जीवनम कीदृशम आसीत्। प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन कैसा था, तो प्राचीन काल में गांव का जीवन कैसा था, तो सुख समृद्धि, सुख समृद्धि जनकम। प्राचीन काल में गांव का जीवन कैसा था, तो सभी लोग, सबों को शुद्ध वायु मिलता था, शुद्ध जल मिलता था, है ना, सब चीज़ शुद्ध शुद्ध प्राप्त होता था। विदेशेषु ग्रामे अपि कीदृशी समृद्धि आगता। विदेशों में विदेशों से गांव में कैसी समृद्धि आ गई है, तो कैसी समृद्धि आ गई है मित्रों, तो विद्युत संचार, विद्युत बिजली का संचार आ गया है ना। हम लोगों के पास मोबाइल आ गया है, मोबाइल यानी क्या, दूरवाणी व्यवस्था, और क्या, तो कृषि खेती के लिए जो है कि समृद्धि सामग्रियों का यानी कि मशीनों का आविष्कार हो गया है, ठीक है। अद्य ग्रामे कस्य कल्पना नास्ति। आज गांव में किसकी कल्पना नहीं है, तो वर्तमान समय में गांव में किसकी कल्पना नहीं की जा सकती मित्रों, तो वर्तमान समय में गांव में जो प्राचीन काल में सुख समृद्धि थी, एकताएँ थी, वो अभी वर्तमान समय में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब कह रहा है अभ्यास लिखित, अभ्यास लिखित बनाइए।
अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया दत्त। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा दीजिए। भारतम केषां देशः अस्ति। भारत किन लोगों का, मैंने किसका देश है? तो भारत जो है ग्राम प्रधानः देशः अस्ति या ग्रामाणाम देशः अस्ति। देशे ग्रामे ग्रामापेक्षया केषां संख्या क्रमशः वर्धते। देश में गांव की अपेक्षा किसकी संख्या क्रमशः बढ़ रही है? तो नगराणाम। गांव में जो देश में जो है गांव की अपेक्षा किसकी संख्या बढ़ रही है? तो शहर की संख्या तेजी से बढ़ रही है मित्रों। मानवः काम कल्पयित्वा नगराणि निर्ममे। मनुष्य ने किसकी कल्पना करके नगर का निर्माण किया था? मनुष्य ने किसकी कल्पना करके नगर का निर्माण किया? तो नगर में भौतिक सुख साधनों की कल्पना करके, ठीक है, भौतिक सुख साधनों की कल्पना करके किसका निर्माण किया? तो नगरों का निर्माण किया। मानवेभ्यः केषां वस्तूनाम् आवश्यकता वर्तते। मनुष्यों को किस प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता है? तो किस प्रकार के वो वस्तुओं की आवश्यकता है? तो भोजन के, वस्त्र के और आवास की। तीन आवश्यकता है ना, निश्चित रूप से तीन आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र और आवास। अद्यत्वे ग्रामेषु कीदृशं संकट कारणम दृश्यते। वर्तमान समय में गांव में कैसा संकट का कारण देखा जाता है? किस प्रकार का संकट देखा जाता है? तो बाढ़ आ जाती है, ठीक है, बाढ़ की समस्याएं देखी जाती हैं गांव में। और गांव में क्या देखा जाता है? तो गांव में भूखमरी देखा जाता है, भूखमरी की समस्या आ जाती है। आप लोगों ने यहाँ पढ़ा ना मित्रों, अनावृष्टि आ जाती है, अतिवृष्टि आ जाती है, बाढ़, जलपुर बांध टूट जाता है, यही सब ना होता। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ से संकटग्रस्त हो जाता है गांव, बहुत ही विकराल स्थिति हो जाती है। अब कर अधोलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम लिखतो। नीचे लिखे गए पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाग लिखिए। संस्कृति ही, संस्कृति का प्रकृति प्रत्यय करिए। सम जोड़ क्री जोड़ तीन, क्या आ जाएगा मित्रों? सम जोड़ क्री जोड़ तीन। आप लोगों ने भी पढ़ा है। संस्कृति हो गया, ग्राम्यम, ठीक है, ग्राम्यम, तो ग्राम जोड़ यत, ग्राम्यम का क्या हो गया? ग्राम जोड़ यत। अवरुद्धम, अब जोड़ रुध जोड़ तो, अवरुद्धम का क्या हो गया? प्रकृति प्रत्यय विभाग। अब जोड़ रुध जोड़ तो वैज्ञानिक का, तो विज्ञान जोड़ ठक बराबर वैज्ञानिक नहीं। कदा का किम जोड़ दा बराबर कदा हो गया किम और दा, कदा। संधि विच्छेदम कृतो, तो ग्रामे अद्यापि, तो ग्रामे जोड़ ग्रामे इसमें आ जाएगा, अद्य इसमें आ जाएगा और अपि इसमें, ग्रामे जोड़ अद्य जोड़ अपि, ठीक है। एतल लाभ, तो एतत इसमें आ जाएगा और लाभ इसमें आ जाएगा। धनार्जनम, तो क्या आ जाएगा? धन जोड़ अर्जनम। चेती चौ जोड़ इति। प्राचीनोक्ति, प्राचीन जोड़ उक्ति ही। क्या कर अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतो। नीचे लिखे गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। हमारे देश में अधिक लोग गांव में रहते हैं। हमारे देश में, तो क्या क्या? अस्माकम देशे अधिक लोग, तो अधिकाः जनाः। ग्रामे, गांव में रहते हैं, तो ग्रामे सप्तमी का एक वचन, ग्रामे रहते हैं, तो बहुवचन में हो गया ना। हमारे देश में लोग रहते हैं, तो निवसन्ति। अस्माकम देशे अधिकाः जनाः ग्रामे निवसन्ति, ठीक है। अस्माकम देशे अधिकाः जनाः ग्रामे निवसन्ति। प्राचीन काल में गांव का जीवन सुखमय था, तो प्राचीन काले ग्राम, प्राचीन काल में सप्तमी का एक वचन हो गया, तो प्राचीन काले ग्रामस्य जीवनम सुखमयम आसीत्। गांव में न्यूनतम सुविधाएं हैं, ग्रामे न्यूनतमाः सुविधाः सन्ति। गांव के लोग नगरों में जीविका पाते हैं। ग्रामस्य जनाः नगरेषु, नगरों में सप्तमी का बहुवचन, नगरेषु जीविका
प्राप्यन्ते। गांव में आज स्वर्ग की कल्पना नहीं है। ग्रामे अद्य स्वर्गस्य कल्पना नास्ति। अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु प्रयोगं कुरुत। निर्वहन्ति ते निर्वहन्ति, ते निर्वहन्ति। अधुना, अधुना से हो गया क्या? अधुना अहम विद्यालयं गमिष्यामि। पूरा जो है पूरा ग्रामे जीवनम सम्यक रूपेण आसीत्। कदा अहम कदा ग्रामं गमिष्यामि, मैं कब गांव जाऊंगा। पलायते ते नगरे पलायते, न पलायते न, सह नगरः पलायते, नगरं पलायते। रामः नगरं प्रति पलायते, नहीं तो तृतीया हो जाएगा ना, रामेन नगरम प्रति पलायते। ठीक है, रामेन तृतीया हो जाएगा, रामेन नगरम प्रति पलायते। तो मित्रों, इस प्रकार से ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो चुका है। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जिन लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा उन लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मिलते हैं अब हम लोग 12वें अध्याय में। तब तक के लिए अब सबों को अपने भविष्य के उज्जवल कामना के लिए सबको बधाई।